तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप भी एमपी बोर्ड परीक्षा 2026 कक्षा 10 हिंदी विषय के पेपर में टॉप करना चाहते हो ना, तो प्यारे बच्चों आप लोग इस वीडियो को पूरा का पूरा अच्छी प्रकार से देखकर जाना, क्योंकि देखो आज के इस वीडियो में यहाँ पर आपको मैं 30 नंबर के ऐसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताने वाला हूँ जो कि 100% आपके पेपर में छप चुके हैं। जी हाँ प्यारे बच्चों, आप चाहे इसे मानो या फिर मत मानो, आप सब लोगों को पता है कि हर साल जिस प्रकार से मैं तैयारी करवाता हूँ उसी प्रकार से बोर्ड पेपर आपका बनकर आता है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, अगर आप भी बोर्ड परीक्षा 2026 में झंडा गाड़ना चाहते हो ना, तो आप लोग प्यारे बच्चों इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से याद करके जरूर जाना, क्योंकि देखो यहाँ पर मैं आपको 30 नंबर के ऐसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताऊंगा जो कि 100% आपके पेपर में छप चुके हैं। तो चलो सबसे पहले अपन यहाँ से देख लेते हैं सही विकल्पों को। जी हाँ प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम सही विकल्प देखेंगे। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि कक्षा 10वीं में 6 नंबर के प्रश्न आपके सही विकल्प के पूछे जाते हैं। अब चलो मैं आपको बताता हूं कि सही विकल्प आपके पेपर में परीक्षा में कौन कौन से पूछे जाएंगे। तो देखिएगा, पहला सही विकल्प ये यहाँ पर आपको दिया गया है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। देखो क्या लिखा है, सूर सागर के रचनाकार है सूरदास, इसको आप लोग याद रखना। दूसरा प्रश्न लिखा है प्यारे बच्चों, प्रवंचना शब्द का अर्थ होता है धोखा, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने आपके जो बाकी 3 गलत विकल्प थे ना उनको शामिल नहीं किया है, केवल सही वाला उत्तर मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ ताकि आपको प्रश्न और उसका उत्तर अच्छे से याद हो सके, ठीक है। तो इसका उत्तर प्यारे बच्चों आपका ये आ जाएगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पूछा है, करुण रस का स्थायी भाव है। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, करुण रस का स्थायी भाव आपका क्या होगा, शोक होगा, ठीक है। उसके बाद में देखो अगला लिखा है, शहर के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगवा दी गई थी, किसके द्वारा दी गई थी प्यारे बच्चों, देखो इसका याद रखना आप लोग, प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा लगवा दी गई थी। और अब अगला प्रश्न प्यारे बच्चों पूछा है, दशानन में समास होता है, तो इसको भी आप लोग याद रखना, बहुब्रीहि समास होता है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन दे रखा है, भोलानाथ का असल नाम था। तो देखो भोलानाथ का असल नाम क्या था, तारकेश्वर नाथ था, आप लोग याद रखना। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पूछा है, 10वें रस का नाम है। देख सकते हो प्यारे बच्चों, 10वें रस का नाम क्या है, वात्सल्य रस है, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत साहब मानते थे, किसको साहब मानते थे, कबीर को साहब मानते थे, याद रखना। और उसके बाद में देखो अगला प्रश्न पूछा है, वे धीरे धीरे चलने लगा, इस वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद क्या है। तो देखो प्यारे बच्चों, इसमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। और अब अगला पूछा है, बालक तारकेश्वर नाथ को उसके पिता टीका लगाते थे, काय का टीका लगाते थे प्यारे बच्चों, देखो भभूत का टीका लगाते थे। और अब अगला प्रश्न प्यारे बच्चों दे रखा है, रीतिकाल के कवि थे। तो देख सकते हो प्यारे बच्चों, रीतिकाल के कवि कौन होंगे, बिहारी, सेनापति, भूषण। और उसके बाद में देखो पद्माकर और घनानंद, आप लोग याद रखना, ये रीतिकाल के कवि हैं, ठीक है। और उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। तो देखो अगला प्रश्न ये लिखा है, भक्ति काल के कवि थे। देख सकते हो प्यारे बच्चों, भक्ति काल के कवि कौन कौन है, तुलसीदास है, सूरदास है, मीराबाई है, रसखान है, कबीरदास है और जायसी है, ठीक है ना। इनके नाम आप लोग याद रखना। और उसके बाद में देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, तुलसीदास की रचना है। तो देखिए प्यारे बच्चों, तुलसीदास की रचना कौन सी है, विनय पत्रिका है। और अब अगला क्वेश्चन, सूर सरावली के कवि का नाम प्यारे बच्चों देखो सूरदास है। और कवि नराला का जन्म हुआ था 1899 में हुआ था। कुआसा शब्द का अर्थ क्या होगा प्यारे बच्चों, देखो कुहारा होगा। और प्रगतिवादी कवि है, तो देखो मुक्तिबोध प्रगतिवादी कवि है। नेताजी की प्रतिमा की ऊंचाई कितनी थी, 2 फुट थी। और कलम का जादूगर किसे कहा जाता है, देखो प्यारे बच्चों रामवृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है। वात्सल्य के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं सूरदास, ठीक है। और हवा की तिरकन का सिमटा हुआ संकोच माना गया फसल को। और वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा प्यारे बच्चों, देखो उत्साह होगा। यहाँ पे मैं आपको सभी के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बता रहा हूँ और इनकी कोई ज्यादा संख्या भी नहीं होगी। अगर आपने प्यारे बच्चों इतने वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी अच्छे प्रकार से याद कर लेना, 100% आपके पेपर में ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे और आप लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप करोगे। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, वीर रस का स्थायी भाव प्यारे बच्चों देखो क्या होता है, उत्साह होता है। हवलदार साहब को कंपनी के काम से कस्बे से गुजरना पड़ता था, हर 15वें दिन गुजरते थे वो। बातचीत के प्रकार 3 होते हैं। मधु काकरिया की शैली का नाम था मणि, ठीक है। तो ये तो प्यारे बच्चों आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हो चुके हैं। और उसके बाद में देखो अपन यहाँ से रिक्त स्थानों की पूर्ति को देखेंगे कि रिक्त स्थान पूर्ति प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षाओं में किस प्रकार से पूछी जाएगी। तो आप लोग यहाँ से याद रखना, रिक्त स्थान पहला दे रखा है, दुख है ना चांद खिला शरद रात आने पर। तो देखो यहाँ पर आपको प्यारे बच्चों शरद याद रखना है। लेखक स्वयं प्रकाश जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, इंदौर में, इसमें आपको इंदौर याद रखना है। लेखिका मन्नू भंडारी का जन्म हुआ था, देख सकते प्यारे जो भानपुरा में हुआ था, इसमें आपको भानपुरा याद रखना है। 16 छतों वाला घर रचना किसकी है, देखो प्यारे बच्चों शिवपूजन साई की है। समास 6 प्रकार के होते हैं, तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको 6 लिख कर आना है। और सोडा चंद में 4 चरण होते हैं, तो यहाँ पर आपको 4 याद रखना है, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ ना, 100% वैसे के वैसे क्वेश्चन आपको पेपर में परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। और अब अगला प्रश्न प्यारे बच्चों पूछा है, प्रतिमा बनाने वाले का नाम था। देख सकते प्यारे जो प्रतिमा बनाने वाले का नाम मोतीलाल था। संधि के भेद कितने होते हैं, 3 भेद होते हैं, 3 याद रखना। और हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कौन सी, कंचनजंगा, इसको भी याद रखना।
सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य, इसको याद रखना। चौपाई छंद की प्रत्येक पंक्ति में कितनी मात्रा होती है? 16-16। और प्रबंध काव्य के कितने भेद है प्यारे बच्चों? देखो 2 भेद है। और दोहा छंद की प्रथम एवं तृतीय पंक्ति में 13-13 मात्राएं होती है, याद रखना आप लोग, ठीक है। रस के कितने अंग होते हैं? 4, आप लोग याद रखना। और उसके बाद में आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ संवत से माना जाता है, 1900 से माना जाता है। और अर्थ की दृष्टि से प्यारे बच्चों देखो 8 प्रकार के वाक्य होते हैं और छंद के प्रकार प्यारे बच्चों देखो 2 होते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों को भी याद कर लेना। परशुराम ने शस्त्रभाव का वध किया था। कामायनी एक प्यारे बच्चों देखो महाकाव्य है। रस के प्यारे बच्चों देखो 10 भेद माने गए हैं। बाल गोविंद भगत की अवस्था 60 से ऊपर थी, ठीक है ना। कितने साल के थे वो? 60 साल से ऊपर के थे। जिजीविषिका शब्द का अर्थ क्या होता है? जीने की इच्छा। और मैं क्यों लिखता हूं, इस पाठ के लेखक कौन है प्यारे बच्चों? आज्ञे, ठीक है। अब इसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, अभी तक मैंने आपको सही विकल्प कंप्लीट करवा दिए, इसके बाद में देखो रिक्त स्थान कंप्लीट करवा दिए। अब हम यहाँ पर जोड़ी को देखने वाले हैं। तो जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों मेरे द्वारा आमने सामने किया गया, जैसे कि देखें संस्कृति की जोड़ी का मिलान आपका हो जाएगा बदंत आनंद कोश्यायन से। मैं क्यों लिखता हूँ, इसकी जोड़ी मिल जाएगी आज्ञा से। अधिक बोलने वाला प्यारे बच्चों देखो वाचाल होता है। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं चौपाई छंद में होती है। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा लोकोक्ति है। अंधे की लाठी एकमात्र सहारा, कामायनी की जोड़ी महाकाव्य से हो जाएगी। मानवीय क्रियाओं का आरोप प्यारे बच्चों देखो मानवीकरण अलंकार होगा। गद्य की प्रमुख विधा प्यारे बच्चों देखो निबंध आ जाएगा। लखनवी अंदाज की जोड़ी के नाम यशपाल से हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त की जोड़ी प्यारे बच्चों देखो पंचवटी से मिल जाएगी। और उसके बाद में देखो यहाँ से इनको भी देख लें आप लोग। यहाँ पर रिसाई की मतलब होता है क्रोध करना। एक अंक की रचना को एकांकी कहते हैं। शिव पूजन साई की जोड़ी मिलेगी माता का आंचल से। राम वृक्ष बेनीपुरी की जोड़ी का नाम प्यारे बच्चों मुजफ्फरपुर से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों के उत्तरों को भी देख लो। संगतकार की जोड़ी मंगलेश डबराल से। बिस्मिल्ला खां की जोड़ी सेनाई वादक से। गले का हार होना देखो प्यारे बच्चों बहुत प्यारा होना। संधि के प्रकार प्यारे बच्चों देखो 3 होते हैं। बालम किरा की जोड़ी का नाम प्यारे बच्चों लखनऊ से। ऐसे आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो और पूरा का पूरा इसको समझ भी लेना। उसके बाद में देखो यहाँ से प्यारे बच्चों आप लोग एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर को देख लेना। अभी तक मैं आपको सही विकल्प बता चुका हूँ, रिक्त स्थान बता चुका हूँ, इसके बाद में सही जोड़ी भी बता चुका हूँ। अब इसके बाद में हम यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर देखेंगे। पहला एक वाक्य में प्यारे बच्चों उत्तर पूछा है, भगवान शंकर का धनुष किसने तोड़ा था? तो देखो राम ने तोड़ा था। कवि के अनुसार किस ऋतु की आभा नहीं हट रही है? तो देखो बसंत ऋतु की आभा नहीं हट रही है, इसको याद रखना। और अब अगला क्वेश्चन पूछा है, उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? तो देखो पहले जो 4 अंग होते हैं। दबा के याद कर लो पूरा का पूरा। अगर आपको 30 में से 30 नंबर लेकर आना है ना, तो सभी के सभी जो ऑब्जेक्टिव मैं आपको बता रहा हूँ ठोक के याद कर लो, एकदम रप्पा रप्पा याद हो जाना चाहिए आपको सभी के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और उसके बाद में देखो यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी में कौन सा रस है? तो देखो इसमें आपका वीर रस होगा। और इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पूछा है, जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं और जिनका अर्थ सबसे अधिक होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो देखो पहले इसको कहते हैं सभ्यता और संस्कृति। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जापान की हिरोशिमा में कौन सा बम गिराया गया था? तो देखो पहले परमाणु बम गिराया गया था। अब चला जाए किस प्रकार का वाक्य? तो देखो पहले सरल वाक्य होगा। समाज के कितने भेद होते हैं? देखो पहले 6 भेद होते हैं। एक अनार 100 बीमार का अर्थ होता है। तो देखो इसका अर्थ होता है प्यारे बच्चों कम वस्तु जरूरत ज्यादा, ठीक है। और उसके बाद में देखो इन प्रश्नों को देख लेना। भोलानाथ के पिताजी गंगा में आटे की कितनी गोलियां प्रवाहित करते थे? देखो पहले 500 गोलियां प्रवाहित करते थे। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे की है? तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा काले घुंघराले बादलों से। काले घुंघराले कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे की है? तो देखो यहाँ से आपको लिख कर आना होगा काले घुंघराले बालों से। बाल आपको लिख कर आना होगा, ये थोड़ा सा करेक्ट कर लेना आप लोग। और अगला क्वेश्चन, रस के कितने अंग होते हैं? तो देखो पर 4 अंग होते हैं। और उसके बाद में देखो गद्य की 3 गुण विधाएं, आत्मकथा, जीवनी और संस्मरण। और रामचरितमानस का मुख्य छंद क्या होगा प्यारे बच्चों? देखो चौपाई होगा। विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई? तो देखो प्यारे बच्चों इसको आप लोग देख लेना। विनय पत्रिका की जो रचना हुई थी ब्रज भाषा में हुई थी। ब्रज भाषा प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद में प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ से इन प्रश्नों के उत्तर को देख लो। यहाँ पर लिखा है, अब चला जाए किस प्रकार का वाक्य है? तो देखो प्यारे बच्चों ये सरल वाक्य होगा। इसके बाद में अगर आपने यहाँ से इन क्वेश्चन को नहीं देखे थे तो इनको एक बार और आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ पर प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा है, जापान की हिरोशिमा में कौन सा बम गिराया गया था? परमाणु बम गिराया गया था। अब चला जाए, ये आपका सरल वाक्य होगा। समाज के कितने भेद होते हैं? प्यारे बच्चों देखो 6 भेद होते हैं, याद रखना। एक अनार 100 बीमार का अर्थ होता है। तो देखो प्यारे बच्चों इसका अर्थ होता है कम वस्तु जरूरत ज्यादा। और भोलेनाथ के पिताजी गंगा में आटे की कितनी गोलियां प्रवाहित करते थे? तो देखो बच्चों 500 गोलियां प्रवाहित करते थे। कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे की है? तो देखो बच्चों काले घुंघराले बालों से की है, ठीक है ना। बादलों को नहीं, यहाँ पर आपको बालों को याद रखना है, ठीक है ना। क्या याद रखोगे? बालों से की है।
और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, रस के कितने अंग होते हैं? तो देखो 4 अंग होते हैं। गद्य की 3 गुण विधाएं, आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण होगी। रामचरितमानस का मुख्य छंद कौन सा है प्यारे बच्चों? चौपाई। और विनय पत्रिका की रचना ब्रज भाषा में हुई थी। कामायनी किसकी रचना? जयशंकर प्रसाद की है। और उसके बाद में देखो इन प्रश्नों को भी याद कर लेना। अट नहीं रही कविता किस बात को प्रकट कर रही है? तो देखो फागुन की मादकता को। और कवि नागार्जुन का मूल नाम क्या था? तो देखो वेदनाथ मिश्र था। और निराला रचनावली में कितने खंड है? तो देखो बच्चों 8 खंड है। और किसकी आभा अट नहीं रही है? तो देखो बच्चों फागुन की आभा। और प्रबंध काव्य की कितने भेद होते हैं? देखो बच्चों 2 भेद होते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा कहाँ लगवा दी गई थी? देखो शहर के मुख्य चौराहे पर। और कालाक्षर बेस बराबर का क्या अर्थ होता है? देखो इसका अर्थ होता है निरक्षर होना। और उसके बाद में देखो बाबूजी रामनामा भई में कितने राम नाम लिखते थे? देखो पर 1000 लिखते थे। और उसके बाद में देखो इन प्रश्नों को पढ़ लेना आप लोग। क्या पूछा है? साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर पहाड़ी कुत्ते कब भोगते हैं? तो देखो बच्चों ये चांदनी रात में भोगते हैं। और उसके बाद में देखो सूरदास वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, सत्य होगा। और उसके बाद में देखो मूरत मधुर मनोहर देखी पंक्ति में यमक अलंकार है, असत्य होगा। और भगवान शाक्य मुनि अपना धर्मोपदेश प्राकृत भाषा में देते थे, सत्य होगा। न्याय के अनुसार आचरण करना न्यायशीलता, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं। यहाँ से अपन सत्य सत्य को देख रहे हैं, तो इस प्रकार से यहाँ से आपको मैं पूरा का पूरा कवर करवाने वाला हूँ। और भगवान शाक्य मुनि ये अपन ने पढ़ लिया था। न्याय के अनुसार आचरण करना ये भी पढ़ लिया था। मृदंग एक तरह का वाद्य यंत्र है, सत्य होगा। आदमी से पहले आग का आविष्कार किया था, ये भी आपका सत्य होगा। जो जीता ना जा सके उसे अजय कहते हैं, सत्य होगा। प्रेयर व्हील को घुमाने से पाप नहीं धुलते, सत्य होगा। हिरोशिमा में परमाणु बम गिराया गया था, ये भी आपका सत्य होगा। और उसके बाद में देखो इन प्रश्नों को देख लें आप लोग। क्या पूछा है? मुख्य गायक के स्वर चट्टान जैसे भारी और गंभीर थे, सत्य होगा। दुआ एक सम्मात्रिक छंद होता है, असत्य होगा। श्री कृष्ण ने गोपियों को समझाने के लिए उद्धव को भेजा था, सत्य होगा। बिस्मिल्लाह का हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे, सत्य होगा। पर्वती सुंदरता मन को नहीं भाती, ये भी आपका असत्य होगा। संस्मरण में कल्पना तत्व की प्रधानता होती है, असत्य होगा। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु माना जाता है, ये भी आपका सत्य होगा। कहानी के 6 तत्व माने जाते हैं, ये भी सत्य होगा। कमल तालाब को छोड़कर आकाश में खिल रहा है, ये आपका असत्य हो जाएगा। चौपाई छंद अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है, ये भी आपका असत्य हो जाएगा। शीला अग्रवाल मन्नू भंडारी की माँ थी, असत्य होगा क्योंकि देखो ये शिक्षिका थी। और इसके बाद मेरे को यहाँ से इन प्रश्नों को भी देख लेना। बिस्मिल्लाह खां को सेनाई के वादन में भारत रत्न मिला, ये भी सत्य होगा। और जिस भाव से किसी काम को करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं, ये आपका सत्य होगा। और सभ्यता संस्कृति का परिणाम, ये भी प्यारे बच्चों आपका सत्य होगा। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग इन प्रश्नों के उत्तर को देख लो, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।